यूनिटी मार्च लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित एक राष्ट्रव्यापी जन अभियान है। सरदार पटेल का दृढ़ नेतृत्व, कूटनीतिक कौशल और राष्ट्रीय एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है और यूनिटी मार्च यात्रा उन अमर विरासत को समर्पित है। यह यात्रा सरदार पटेल के एकीकृत भारत के दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के मिशन से जोड़ते हुए जनभागीदारी से एक राष्ट्रीय अभियान बनाएगी। ये बातें बिलासपुर सांसद तथा केंद्रीय आवास मंत्री तोखन साहू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में 11 नवंबर 2025 से 13 नवंबर 2025 तक 3 दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान 150 कार्यकर्ता का दल संपूर्ण यात्रा में रहेगा। इस पद यात्रा के दौरान स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, स्वच्छता, दीदियों का सम्मान, महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण, युवा विभूतियों का सम्मान, बाजार संपर्क, स्थानीय कलाकारों का सम्मान, स्थानीय लोक नृत्यों का आयोजन और एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता के लिए श्रमदान, वरिष्ठ जनों का सम्मान, प्रबुद्ध जनों का सम्मान जैसी गतिविधियां होंगी। 11 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे बिल्हा विधानसभा में मां काली मंदिर प्रांगण तिफरा में सभा एक पदयात्रा का शुभारंभ होगा, जो बिलासपुर विधानसभा में राजीव गांधी चौक, नेहरू चौक, देवकी नंदन चौक, शनिचरी बिलासा चौक, बेलतारा विधानसभा के चाटीडीह रपटा चौक, भारत माता चौक, चाटीडीह शबरी माता नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर में प्रथम दिवस पदयात्रा का सभा के उपरांत समापन होगा। 12 नवंबर 2025 तक 10 बजे मां महामाया के दर्शन कर पदयात्रा हेतु कोटा नगर प्रस्थान होगा। 13 नवंबर 2025 को सुबह 12 बजे लौरमी विश्राम गृह से फव्वारा चौक होते हुए मुंगेली चीफ छोटी सभा पश्चात गुरुद्वारा चौक होते हुए टिंडोरी रोड नगर नहर के पास समापन होगा। मुंगेली विधानसभा समय 2 बजे से महामाया दाऊपुरा, मुंगेली से नया पुल, पुराना बस स्टैंड, परशुराम चौक, सदर बाजार, महावीर स्वामी चौक से बालनी चौक, मां परमेश्वरी चौक, पड़ाव स्थित महाराणा प्रताप चौक में समापन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को मनाने के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरदार पटेल का भारत के लिए अतुलनीय योगदान है। सरदार पटेल बचपन से ही साहसिक, निडर और प्रेरित के धनी थे। स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। जब देश आजाद हुआ तो उनका मानना था कि देश को एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है, अनिवार्यता है और इसलिए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना किया। और साथ ही साथ जब देश आजाद हुआ तो हमारा देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। बहुत सारी रियासतें नहीं चाहते थे कि भारत संघ में विलय हो, लेकिन सरदार पटेल जी ने अपने राजनीतिक कौशल से 559 रियासतों को बड़ी सहजता के साथ भारत में विलय करा दिए। बचा 3 जो विरासत रियासतें, उनमें एक जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ और हैदराबाद जो रियासतें हैं, उनकी जिम्मेदारी मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन दोनों रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत में विलय करा लिया। एक जो